नमस्कार, मैं निशा स्वागत करती हूँ निशा केसवर हिंदी विद जीके में। आइए संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार का ये 5वां पार्ट है जिसे आज हम पढ़ेंगे। 5वां पार्ट है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, जिसमें हमें शिक्षा का शैक्षिक अधिकार मिला है। शिक्षा से संबंधित अधिकार संविधान के द्वारा मिला है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक सहित किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। जिसका तात्पर्य है हम किसी भी वर्ग के हों, अल्पसंख्यक हों, बहुसंख्यक हों, सभी नागरिकों को अपनी भाषा में रचनाएं करने का अधिकार और उसमें उसको प्रचारित करने का अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार हमें संसद द्वारा मिला है, संविधान द्वारा मिला है। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सभी लोग अपने संस्कृति का रक्षा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उसमें रचनाएं कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन किसी भी वर्ग द्वारा नहीं है। यह अधिकार हमें अनुच्छेद 29 देता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 30 हमें क्या अधिकार देता है। शिक्षा के संबंधित अधिकार 29 और 30 के अंतर्गत अनुच्छेद 30 हमें कौन सा अधिकार देता है। इसमें अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के किसी भी शैक्षिक संस्थान में अधिकार है कि वो जाके शिक्षा ले सके। अगर वो कोई संस्थान स्थापित करना चाहे, उसको संचालित करना चाहे, उसका मैनेजमेंट करना चाहे, तो वो उसे पूरा अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। आइए इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। अनुच्छेद 29 के मुख्य बिंदु, यह अधिकार सभी नागरिकों को देता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो या किसी वर्ग के हों। अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने इसका उद्देश्य है अनुच्छेद 29 का। अब अनुच्छेद 30 का क्या उद्देश्य है, आइए हम ये पढ़ें। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को यह विशेष अधिकार प्राप्त है। वो किसी भी शैक्षिक संस्थान में अपना जाके एडमिशन करा सकता है, पढ़ सकता है। अगर उसकी स्थापना करना चाहे तो उसकी स्थापना भी कर सकता है, संचालन कर सकता है। राज्य इन संस्थानों को वित्तीय अगर सहायता देती है तो कोई भेदभाव नहीं करेगी। उसके लिए सभी जाति, वर्ग, समुदाय, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सभी उसके लिए इक्वल हैं, बराबर हैं। अगर वो कोई वित्तीय सहायता देना चाहती है अगर गवर्नमेंट, तो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं करेगी। इस अनुच्छेद 29 और 30 का सार या सारांश ये है कि अनुच्छेद 29-30 नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा और अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का स्वतंत्रता प्रदान करती है। आप उसको स्थापित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा कोई भी भेदभाव किसी भी वर्ग विशेष के साथ नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।